हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारा नाम है आशीष और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन की। देखिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और अगर मॉडर्न हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ये आपकी टोटल मॉडर्न हिस्ट्री कवर करता है। ये जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन है, इसी पर आधारित टोटल मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, एक आधा मिनट में हम आपको ये और बात बताएंगे कि इसकी स्थापना क्यों हुई, क्या इसके पीछे कारण था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने के पीछे रीज़न ये था कि इससे पहले 1885 से पहले जब 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उसमें हम लोग असफल हुए थे। असफल होने का मुख्य कारण ये था कि कोई एक ऐसी संस्था नहीं थी, कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं था जो पूरे भारतवर्ष को एक सूत्रधार में बांध सके। तो युद्ध हुआ 1857 में, अलग अलग जगहों पर हुआ, अलग अलग डेट पर हुआ, अलग अलग तारीखों पर हुआ और अलग अलग कारणों की वजह से हुआ। सभी लोग अपने स्वार्थ की वजह से लड़ रहे थे। तो इस कारण जो वह युद्ध जो 1857 का पूर्णतः असफल हुआ। जब वह असफल हो गया उसके बाद जो है सन 1885 में पूरे भारतवर्ष को, संपूर्ण जनता को, संपूर्ण जो हमारे देश के नामचीन नेता थे सबको एक साथ बांधने के लिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो ए.ओ. ह्यूम, ये आपके इंग्लैंड के स्टॉकहोम के एक सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, तो इन्होंने की थी। ए.ओ. ह्यूम थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइन में आप माइंड में रख लीजिएगा कि ये जो आपके ए.ओ. ह्यूम हैं, इन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और रियल में तो 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन ये भी आता है। तो 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? संघ की स्थापना की थी। लेकिन दादा भाई नेहरू जी ने 1885 में संघ हटाकर वहाँ पर कांग्रेस नाम रख दिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक, इतना क्लियर है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऑफिशियल रूप से स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई। और कहाँ हुई थी? तो ये आपकी जो है बम्बई, ये जो आपका बम्बई है, गोकुल दास तेज बहादुर संस्कृत महाविद्यालय, यहाँ पर आपकी स्थापना हुई थी। और स्थापना का जो कार्यक्रम जो था, पहले शेड्यूल जो कार्यक्रम था वो पुणे में होने था, लेकिन उसी समय हैजा फैल गया। जैसे मान लो अभी 2 साल पहले कोविड आया था लास्ट ईयर, तो सेम जो हैजा फैल गया था पुणे में, तो इस वजह से पुणे में ना होके बम्बई में हुआ था। ठीक, तो इतनी चीज़ क्लियर है। इसका नाम किसने दिया? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया, तो नाम दिया है दादा भाई नेहरू जी ने, जिन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक, और इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी तो वायसराय कौन थे? यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय थे आपके लॉर्ड डफरिन। क्लियर। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि लोगों के मत क्या थे भारतीय। भाई सीधी बात है, कोई भी नई चीज़ जब इन्वेंट होती है तो सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये यूट्यूब चैनल है, तो आपके भी मन में हमारे लिए कुछ ना कुछ थॉट होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ निगेटिव होंगे। तो ऐसे ही जब ये पार्टी बनी थी, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, जिसका उद्देश्य था देश की आज़ादी दिलाना, तो उस समय लोगों के मत क्या थे, विचार क्या थे? तो जब वहाँ के मतलब तत्कालीन जो वायसराय थे, तो उन्होंने जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा इसे। जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसे जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा इन्होंने। क्यों कहा? क्योंकि जब इसका गठन हुआ था तो इसमें केवल 72% पार्टिसिपेट किए थे। तो इन्होंने बहुत मजाक बनाया था कि ये लोग कैसे पूरे देश को एक साथ बांधेंगे, कि केवल 72 लोग ही बताओ आए हैं संघ में एक साथ गिने चुने, तो कैसे पूरा देश एक साथ आएगा। वहीं लॉर्ड कर्जन, जब क्या हुआ था 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
विघटन हो गया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। अभी हम आपको आगे बताएंगे, नरम दल और गरम दल। तो जो लॉर्ड उस समय के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कि ये तो अभी से ही टूटने लगी है, अभी इसको जो है पार्टी गठित हुए 15-20 सालें हुई हैं, 1907 में इसका जो है विघटन हो गया, टूट गई थी। तो उन्होंने ये मत दिया था कि कांग्रेस जो है अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है। सीधी सी बात है, अगर कोई संस्था 2 पार्ट्स में टूटती है तो आप भी कह सकते हो कि इसका फ्यूचर ज़्यादा नहीं, ये लड़खड़ा रही है, ये ख़त्म हो जाएगी। वही बाल गंगाधर तिलक जो थे आपके तिलक जी, इन्होंने इस संस्था को भीख मांगने वाली संस्था कहा। तिलक जी जो थे, जो हमारे इंडियन थे, उन्होंने हमारी इस संस्था को, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसे भीख मांगने वाली संस्था कहा। क्यों कहा था? क्योंकि शुरुआत में जब इसमें नेता जो जुड़े थे वो सब नरम दल के नेता थे, और जो नरम दल के नेता थे तो वो सब जो है हाँ हजूरी करके, मतलब वो नियम कानून से चलते थे, सब बड़े बुजुर्ग टाइप के नेता थे, अनुभवी थे, वो सब नियम कानून चलते थे। और जो बाल गंगाधर तिलक थे उनका ये मानना था कि ये जो ब्रिटिश हैं, ये जो अंग्रेज़ हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूर हैं, ये नियम कानून से या फिर रिक्वेस्ट करने से, उनसे जो है भीख मांगने से, हाथ फैलाने के साहब हमें आज़ादी दे दो, नहीं आज़ादी मिल पाएगी। तो उन्होंने, जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने जो है हमारी जो INC थी, मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसे भीख मांगने वाली संस्था का। वहीं फिरोज शाह मेहता ने जो है ये कहा कि कांग्रेस की आवाज़ जनता का आवाज़ नहीं है। रीज़न ये था, इन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि जब इसका गठन हुआ तो केवल 72 लोग इसमें जुड़े थे, जबकि जनसंख्या करोड़ों में थी उस समय, लगभग जो है करोड़ों में जनसंख्या थी। तो इन्होंने ये कहा कि 72 लोग कोई बात कह देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा देश वो बात कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, ठीक। वहीं गांधी जी का मूवमेंट, मतलब स्टेटमेंट ये था कि जब देश हमारा आज़ाद हो गया तो 1947 में, तब गांधी जी ने देश आज़ाद होने के बाद इस संस्था को समाप्त करने का सुझाव दिया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि किस नेता ने जो है कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि कांग्रेस का गठन जो है देश की आज़ादी के लिए हुआ था, जो उसका मूल उद्देश्य था हमारे देश को आज़ादी दिलाना। अब हमें 1947 में आज़ादी मिल गई थी, तो गांधी जी ने कहा कि अब हमारा उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, तो अब इस पार्टी को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। लेकिन चूंकि ये पार्टी जो पूरे भारत में फैल चुकी थी, जन जन की अंतरात्मा बस चुकी थी ये पार्टी, एक आम आदमी से लेके एक, मतलब जो आपका अच्छे जो नेता थे, मतलब सबके बीच ये जन जन में ये पार्टी जो दिलों में जगह बना चुकी थी। इस वजह से उनकी बात को नकार दिया गया था, ठीक। तो अब हम आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखिए हमारे कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं, ज़्यादा नहीं, लगभग 10 से 12 होंगे, पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित बनेगा, 1 मार्क्स आप 100% बात मान लीजिए हमारी कि ये क्वेश्चन निश्चित मिलेगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, कैसा भी हो, चाहे आपका पैट का हो, चाहे वीडियो RO ARO कुछ भी, एनीथिंग एल्स, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित यहीं से आपको मिलेगा, ठीक। तो देखिए ये शुरुआत के 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है याद करने का हम आपको तरीका बता दें, 85, 86, 87, 88 आप ऐसे लर्न कीजिएगा सीरीज में कि सन 85 में गठन हुआ, ठीक। तो 85, 86, 87, 88, तो पहले जो बम्बई में, जो देखिए इंडिया मैप जो कुछ ऐसा है, तो ये आपका बम्बई है। तो फर्स्ट अधिवेशन आपका बम्बई में हुआ, यहीं तो है बम्बई, अगर देखा जाए ये आपका ऐसे जो कुछ करके ऐसे मैप होता है, ठीक। उसके बाद सेकेंड जो अधिवेशन हुआ वो आपका कलकत्ता में हुआ। तो पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। दूसरा कहाँ हुआ? कलकत्ता में। तीसरा आपका हुआ मद्रास में, और वहीं चौथा आपका कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका उद्देश्य यही था कि पूरे भारत को एक सूत्रधार में बांधना। इसी वजह से हर साल अलग अलग जगहों पर, और वो भी अलग अलग व्यक्तियों द्वारा जो अध्यक्षता की जाती थी, और वो भी अलग अलग धर्मों से, यह भी आप देखेंगे, ठीक। तो
जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ वो 1885 में आपका हुआ था। जो फर्स्ट आपका अधिवेशन हुआ है वो 1885 में हुआ है, बम्बई में हुआ है, और इसकी अध्यक्षता जो थी WC बनर्जी ने की थी। देखिए यहाँ पर जो केवल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। यहाँ पर आप इसे ध्यान रखिएगा, कभी कभी अगर डीप में पूछते हैं तो ये भी पूछ देते हैं कितने प्रतिनिधि ने पहली बार इसमें हिस्सा लिया, तो केवल 72 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। वहीं आपकी जो सेकेंड जो अधिवेशन हुआ वो 1886 में हुआ। तो सेकेंड हमने क्या आपको बताया कि सेकेंड कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में हुआ था। फर्स्ट आपका कहाँ हुआ, बम्बई में हुआ। सेकेंड आपका कहाँ हुआ, कलकत्ता में। थर्ड आपका कहाँ हुआ बताइए, मद्रास। और फोर्थ आपका इलाहाबाद। ठीक, तो सेकेंड अधिवेशन आपका कलकत्ता में हुआ था। और किसने इसकी अध्यक्षता की थी, दादा भाई नेहरू ने अध्यक्षता की थी। और दादा भाई नेहरू आपके 3 बार रह चुके हैं। उन्होंने सन 1886 में, 1893, 1906 में 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, पूछा जाता है ये भी। ठीक है, और आप याद रख लीजिए कि इन्होंने जो 3 बार अध्यक्षता की, 1886, 1893, 1906। ठीक, वहीं आपकी जो तीसरे अधिवेशन मद्रास में आपका हुआ। ठीक, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वरुद्दीन तैयबी ने की थी, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो आप बता सकते हैं कि तीसरे अधिवेशन में, मद्रास के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और फोर्थ जो चौथा था वो आपका 88 में हुआ था। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद। किसने अध्यक्षता की थी, यूले ने, और ये प्रथम अंग्रेज़ थे। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इलाहाबाद, यूले, ऐसे आप याद कर सकते हैं। जब आप 3-4 बार पढ़ेंगे, और आप बात हमारी मानिएगा अगर थोड़ी सी, तो नोट्स आप ज़रूर बना लीजिएगा। इस चीज़ को आप कॉपी में आप लिख लीजिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी अगर आप वीडियो 2-3 बार देखेंगे याद हो जाएगा आपको। तो सन 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ। किसने अध्यक्षता की, यूले ने। इलाहाबाद यूले, इलाहाबाद यूले। यूले क्या थे, प्रथम अंग्रेज़ था भाई, यूले, सीधी बात है, अंग्रेजी नाम है। ठीक, इतना क्लियर। तो ये चारों क्लियर हो गए, एक बार आप सभी लोग बताएंगे क्लियर हो गए या नहीं हो गए। क्यों भाई, पहला अधिवेशन बम्बई, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता, तीसरा अधिवेशन मद्रास, चौथा इलाहाबाद। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, WC बनर्जी। दूसरे की दादा भाई नेहरू जी। तीसरे की बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथे की जॉर्ज यूले। ठीक, इतना आप लर्न कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखिए। सन 18, हाँ देखिए इन दो को आप एक साथ लर्न कीजिएगा। सन 1896, 1911, कहाँ गया 1911, ये इन दो को आप एक साथ लर्न कीजिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1896, 1911 दोनों देखो कलकत्ता में ही अधिवेशन हुआ है। ठीक, ये तो चीज़ याद हो गई। 1896, 1911 कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। 1896 में पहली बार में वंदे मातरम गाया गया, और वहीं 1911 में पहली बार क्या गया, जनगण मनगण गाया गया। ठीक, क्लियर। तो अगर पूछा जाए पहली बार वंदे मातरम कहाँ गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन में कब गाया गया, 1896। अध्यक्षता किसने की, रहीमुल्लाह सयानी। ठीक, वहीं आपसे पूछा जाए पहली बार जनगण मन कब गाया गया, 1911 में। किस अधिवेशन, कलकत्ता, दोनों कलकत्ता है। ठीक, किसने अध्यक्षता की, विश्व नारायण धर्म जी ने। ठीक, देखो ऐसे याद कर सकते हो। मान लो वंदे मातरम जनगण मन कन्फ्यूज हो गए, तो जनगण मन में देखो ये ऐसा नहीं लग रहा है 11 की फीलिंग आ रही है। देखो यहाँ भी एक डंडा, यहाँ भी एक डंडा, 11 बन रहा है। जनगण मन लिखने से ऐसा लगता है 11 बहुत ईजिली बन जाता है। तो 1911 आप याद रख लो। एक आपको याद है, हो गया, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर है। तो इन दोनों का आप एक साथ लर्न कीजिएगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे आगे। अब देखिए आपका, हाँ ये 1905, 6 और 7 इन तीनों एक साथ याद कीजिएगा। ठीक, 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, अगर हिस्ट्री पढ़ी हो थोड़ी सी, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक, तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। ठीक, किसने अध्यक्षता की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इन्होंने बंग भंग आंदोलन, ये एक चला था, बंग भंग आंदोलन स्वदेशी अपनाओ। मतलब उन्होंने बंगाल विभाजन आंदोलन को रद्द करने के लिए, कि बंग भंग, भंग का मतलब होता है भंग हो जाना, बंग का मतलब बंगाल, बंगाल के विभाजन को भंग कर दीजिए। तो बंग भंग आंदोलन के
चलाया था तो किसने चलाया था? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने चलाया था। और अधिवेशन कहाँ हुआ था आपका? बनारस में। यूपी के हम लोग निवासी हैं तो यूपी जीके के लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। कि बनारस में बंग भंग आंदोलन चला जिसकी अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। कब हुआ? 1905। तो 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले, बंग भंग आंदोलन, ठीक। 1906 की अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ था। किसने अध्यक्षता की? दादा भाई नेहरू जी ने। हमने आपको बताया था कि दादा भाई नेहरू जी ने कब कब अध्यक्षता की। एक तो 1886 में की थी या नहीं की थी, याद है कुछ? उसके बाद 93, 1893, उसके बाद 1906 में, ठीक। तो 3 को याद कीजिएगा। तो दादा भाई नेहरू जी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1906 में किया गया। किसकी अध्यक्षता में? दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में। कहाँ अधिवेशन हुआ? कलकत्ता का अधिवेशन में हुआ था, ठीक। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, ठीक। आगे बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ तक ये, हाँ, 1907 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितना इसकी तारीफ की जाए कम की जाए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 1907 में क्या हुआ था? देखो, 7 सूरत, ठीक। और 7-7 मतलब 7-7 मतलब आप समझ लो कि 7-7 का अपोजिट आप अलग अलग समझ लो, ठीक। तो 1907 का सूरत में अधिवेशन हुआ था। कहाँ अधिवेशन हुआ? सूरत में हुआ था, ठीक। और इसमें हुआ क्या था? कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। कांग्रेस आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, नरम दल और गरम दल। क्लियर है इतनी बात? कांग्रेस आपकी कितने पार्ट में डिवाइड हो गई? 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे। एक था आपका नरम दल, एक था आपका गरम दल। तो 1907 तो सूरत, इससे आप याद कर लो, ठीक। और जब विभाजन हुआ था तो हमने आपको बताया था कि करजन ने क्या कहा था? इसको लड़खड़ाती हुई संस्था कहा था। करजन ने, जब ये विभाजन हुआ तभी इन्होंने क्या कह दिया कि कांग्रेस एक लड़खड़ाती हुई संस्था है, ये बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। क्लियर? 1911 आप पढ़ ही चुके। अभी हमने आपको बताया पहली बार जनगण मन गाया गया किसकी अध्यक्षता में? विश्व नारायण धर जी की अध्यक्षता में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक। अब आप देखिए, अब हम आगे आते हैं। तो 1917, सॉरी, पहले आप 1916 देखिए। तो देखिए 1907 में जो विभाजन हुआ था तो 1916 में लखनऊ समझौता में ये दोनों फिर एक बार मिल गए। ये कांग्रेस लीग का फिर से समझौता हुआ। देखो, ये 1916 लखनऊ, इसे आप याद रखिएगा, ठीक। 1916 और लखनऊ, इसे आप याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजूमदार जी ने। कांग्रेस लीग का समझौता हुआ, ठीक। और इसमें जो एक पूछा जाता है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये जो है नारा किस अधिवेशन में दिया गया था? तो लखनऊ के अधिवेशन में दिया गया था 1916 में। किसकी अध्यक्षता में? अंबिका चरण मजूमदार जी की अध्यक्षता में, ठीक। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1917 कहाँ पर अधिवेशन हुआ आपका? कलकत्ता में। किसने अध्यक्षता की थी? एनी बेसेंट जी ने अध्यक्षता की थी। फर्स्ट लेडी, पहली प्रथम महिला अध्यक्ष, पहली बार कोई प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी तो वो आपकी बनी थी एनी बेसेंट जी बनी थी। कब इसकी अध्यक्षता हुई थी? 1917 में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। क्लियर? आगे हम बढ़ेंगे। 1920 बहुत इम्पोर्टेंट है। 1920 में अगर आपको याद हो कि असहयोग आंदोलन चला था, ठीक। तो असहयोग आंदोलन, देखिए इसमें 1920 में आपके 2 अधिवेशन हुए। एक आपका कलकत्ता में हुआ, दूसरा वहीं आपका नागपुर में हुआ। कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने की थी और इसमें असहयोग आंदोलन नहीं पारित हो पाया था। वहीं जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था तो इसमें जो असहयोग प्रस्ताव जो है वो आपका पारित हो गया था। क्लियर? तो कलकत्ता लाला लाजपत राय 1920, ऐसे आप याद रखो, कलकत्ता लाला लाजपत राय कुछ मैच कर रहा है। असहयोग प्रस्ताव नहीं पारित, पहली बार में नहीं पारित, सेकेंड बार में पारित। सेकेंड टाइम में आपके कौन है? नागपुर में हुआ था और वीर राधाचारी जी आए थे, ठीक है। क्लियर? आगे देखिएगा, आगे जो है जो भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 1924 और 1925 ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। 1924 जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, मतलब जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव कर्नाटक, कर्नाटक में एक गांव है बेलगांव, वहाँ पर हुआ था। मतलब गांव नहीं, एक जगह है, सॉरी। इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ये एकमात्र बार, मतलब केवल एक ही बार ये
जो है आपके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसके एक बार वो अध्यक्ष रहे। कब रहे? 1924 में। कहाँ रहे? बेलगांव कर्नाटक। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो 1924 कर्नाटक। क्लियर? इतना याद कर लो। बेलगांव अगर ना याद रख पाओ कोई बात नहीं, वो याद आ जाएगा। 1924 कर्नाटक। क्लियर? और 1925 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्रथम भारतीय लेडी थी आपकी सरोजनी नायडू जी, उन्होंने अध्यक्षता की थी। तो 1925 में जो सरोजनी नायडू थी इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और आपका जो है अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो 24 और 25 दो याद कर लीजिए भाई। 24 में कौन आए थे? गांधी जी। 25 में सरोजनी नायडू। गांधी जी ने एक ही बार अध्यक्षता की। कहाँ की? कर्नाटक में की। सरोजनी नायडू ने प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो आपकी कौन थी? सरोजनी नायडू थी। और अध्यक्षता कहाँ की थी इन्होंने? कानपुर में की थी। क्लियर? इतनी बात समझ में आती है या नहीं आती? तो देखिए इसको जो है आप एक बार जो है लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक? अगर आप नहीं लिखते हैं तो इसे आप जो है 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगली वीडियो में हम हो सकता है शाम को या फिर कल सुबह डालें। लगभग 5-6 और हैं। ठीक है? ये आपके कितने होंगे? 4, 4, 8, 4, 12 और 2, 14। 14 और आप 5-6 और मान लीजिए 20। टोटल 20 अधिवेशन है। इन्हीं में से घुमा फिरा क्वेश्चन आते रहते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको आप 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ जाइए। और ये हम देखिए हमने इसको मिनिमाइज कर दिया। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक? इसे आप अपने नोट्स बना लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप नोट्स ना बनाना चाहें तो आप 2-3 बार वीडियो देख लो, अच्छे से लर्न हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना हमने बता दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इससे बाहर क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। बस आप इसे विश्वास से पढ़ लीजिएगा। ठीक? तो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।